ये जो चोमू इलाका है पूरा, इसके बारे में भी आपको बता दें, ऐतिहासिक इलाका है। यहाँ पर भी पुराना किला यहाँ का मौजूद है और बड़ा ही खूबसूरत है ये चोमू इलाका। लेकिन अभी सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर दंगे के पत्थर चले हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं हमारे सहयोगी मनीष भट्टाचार्य की। के चोमू में कलंदरी मस्जिद के बाहर जो पत्थर रखे हैं उसको हटाने को लेकर देर रात को विवाद हुआ। विवाद इतना था कि पुलिस बलों के साथ पथराव शुरू हुआ, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े। दरअसल ये वो मस्जिद है, मस्जिद कलंदरी। आप देखिए इसी के पास ये जो पत्थर और जो स्ट्रक्चर जो बना हुआ है, यहाँ पर जो पत्थर रखे हुए हैं, इस पत्थर को हटाने को लेकर ये पूरा विवाद चल रहा था। दरअसल आपसी सहमति से ये पहले पत्थर को हटाने को लेकर पूरी तैयारी की गई थी और उसके बाद जो है भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात किया गया था ताकि ये जो पत्थर और स्ट्रक्चर रखा हुआ है, जो पक्का निर्माण किया जा रहा है, उसको हटा दिया जाए। लेकिन रात को 3 बजे समुदाय विशेष की तरफ से पथराव शुरू हो गया। भारी पथराव इसी रोड पर हुआ है, आगे पथराव किया गया है और उसके बाद लगभग 6 पुलिसकर्मी यहाँ पर घायल हुए हैं। तमाम लोगों को चोटें आई और उसके बाद लोगों को हिरासत में लेने की तैयारी चल रही है। लेकिन रात को 3 से लगभग सुबह 6 बजे तक के 3 घंटे तक के ये पूरा का पूरा जो विवाद है वो चलता रहा और उसके बाद अब दंगा नियंत्रण वाहन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के अलावा 4 थानों की यहाँ पर टीमों को तैनात किया गया है और सीसीटीवी के जरिए उन पत्थरबाजों को तलाशा जा रहा है जिन्होंने पुलिस कर्मियों के ऊपर पथराव किया। लेकिन मेरे पीछे जो मस्जिद है, इसी के पास जो स्ट्रक्चर बन रहा है, इसी को लेकर विवाद था। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब पहले ही सहमति बन गई थी तो उसके बाद फिर इस पत्थर को हटाने को लेकर विवाद क्यों हुआ और पथराव क्यों किया गया। लेकिन पुलिस उन तमाम पत्थरबाजों को गिरफ्तार करने की अब तैयारी कर रही है। इस वक्त राहुल महाजन जी, अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। सर, आप दोनों का बहुत स्वागत है। अजीत जी, मैं यहाँ की डेमोग्राफी पढ़ रही थी तो साल 2011 की ही जो जनगणना है उसी की डेमोग्राफी के हिसाब से तकरीबन 75% यहाँ पर हिंदू बहुल इलाका है और करीब 14 से 15% जो है मुस्लिम डोमिनेंस है। आपसी सहमति से जब पत्थर हटाए जा रहे थे तो फिर दंगा बवाल क्यों हुआ? देखिए, ये पहली नज़र में तो अभी ये रिसेंट अभी तुरंत भड़का है ये दंगा। कल शाम में बात हुई है और 3 बजे रात को पथराव शुरू हुआ। 3 बजे रात को पुलिस पहुंची है और 3 बजे सुबह तड़के पर पथराव शुरू हुआ है। तो अभी चीज़ें इमर्ज करेंगी, इसमें अभी ये डेवलपिंग न्यूज़ है। लेकिन जो पहली नज़र में लग रहा है कि ये अवैध अतिक्रमण का मामला है मस्जिद के बाहर। अब मस्जिद है, मान लीजिए पूजा स्थल किसी भी धर्म का हो सकता है, उस मस्जिद के बाहर रास्ता है जो ट्रैफिक डिस्टर्ब होता है इस तरह के अतिक्रमण से। इसी वजह से वो अभी तो पत्थर रखे गए थे, तो पत्थर रख के आपने टेम्पररली उस जगह को ऑक्युपाई किया, हाँ ऑक्युपाई कर लिया आपने। अब उसके बाद ये खबर थी कि वहाँ परमानेंट स्ट्रक्चर खड़ा करना था, रेलिंग बनाए जाने की भी खबर थी कि रेलिंग बना करके उसको घेर दे, वो उस सड़क का अतिक्रमण हो जाए। तो ये सिंपल पहले तो लगा कि ये कानून व्यवस्था की समस्या है और ट्रैफिक की समस्या हो रही थी, वहाँ लोगों को आने जाने में सड़क पर दिक्कत हो रही थी। तो ट्रैफिक पुलिस प्रशासन ने मस्जिद का जो इंतजाम करने वाली कमेटी है उसके साथ बातचीत की और ये सहमति बन गई कि ठीक है पत्थर हटा देते हैं, जो टेम्पररी स्ट्रक्चर है इसको खत्म कर देते हैं। उसके बाद खबर आई, पुलिस को ये सूचना मिली कि वो पत्थर हटाने पर सहमति हो गई है लेकिन परमानेंट स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये और ज्यादा अतिक्रमण हो जाता है। क्योंकि ये मस्जिद की खबर है, इसलिए मैं इसमें एक एंगल इसलिए ये और लाना चाह रही हूँ राहुल जी, क्योंकि आप हिमाचल से हैं। हिमाचल में ऐसे कितनी जगहों पर अतिक्रमण हो गया केवल एक एक पत्थर रखते रखते। उत्तराखंड में कितनी जगहों पर अतिक्रमण हो गया केवल एक एक पत्थर रखते रखते, वहां पे फिर पूरी मस्जिद बन गई है। हिमाचल में तो उतना थोड़ा कम है। एक इंसिडेंट बड़ा हुआ है जिसमें एक मस्जिद जो है बनाने की कोशिश की गई है। लेकिन ये जो चोमू का जो ये मामला है, इसमें देखिए सहमति इस तरह से हो गई थी कि वहाँ जो एसएचओ हैं उन्होंने जितने भी कम्युनिटी के लीडर्स हैं उनको बैठा के बात की थी। ये 45 साल से वहाँ पत्थर रखे हुए थे। प्रॉब्लम ये थी कि वहाँ पे बस स्टैंड है और बस स्टैंड के कारण वहाँ पे ज़्यादा ट्रैफिक होती थी और इसके कारण दिक्कतें होती थी। वो जब पत्थर हटाने की पूरी बात हो गई, पत्थर हटाए गए, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने वहाँ पर स्टील की रेलिंग खड़ी करने की कोशिश की। उसको जब वो बना रहे थे तब पुलिस ने जो विरोध किया, उसके बाद कुछ ऐसे तत्व थे जिन्होंने इसमें भड़काने का काम किया और उसके बाद पत्थरबाजी हुई जिसमें काफ़ी पुलिसकर्मी जो है घायल हुए हैं। तो इसमें ये देखने की बात है कि ये जो असामाजिक तत्व हैं ये कौन हैं जिन्होंने ऐसा किया, क्योंकि सहमति बन चुकी थी। ऐसा भी कुछ नहीं था कि वो पत्थर नहीं हटाए गए, तो वो हटा दिए गए। सोची समझी इसमें साजिश दिखाई उसके बाद किसी सोची समझी साजिश के तहत ये किया गया है।
खबर उत्तर प्रदेश से, जहां बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की मीटिंग हमने दमदार 10 में ही आपको दिखाई थी। बड़ी खबर आई थी सुबह सुबह जब ये मीटिंग हो रही थी और सभी बीजेपी के ब्राह्मण विधायक एक साथ सहभोज कर रहे थे। अचानक से जब इंडिया टीवी के पत्रकार भी वहां पर पूछे और ये कहा कि भाई ये भोज क्यों हो रहा है, इसके पीछे कारण क्या है, तो तब इसे टाल दिया गया। लेकिन मामला इतना छोटा नहीं है, मामला बहुत बड़ा है। दोबारा ऐसी मीटिंग अगर हुई तो अनुशासनहीनता मानी जाएगी, ये पंकज चौधरी कह रहे हैं। यूपी के नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उन्होंने विधायकों की क्लास लगा दी है। पंकज चौधरी ने ब्राह्मण कुटुंब बनाने और मीटिंग में शामिल सभी ब्राह्मण विधायकों को वार्निंग भी दे दी। पंकज चौधरी ने कहा कि किसी तरह की नकारात्मक राजनीति का शिकार ना बने। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि दोबारा इस तरह की मीटिंग हुई तो अनुशासनहीनता मानी जाएगी, क्योंकि ऐसे आयोजन पार्टी के संविधान आदर्शों के अनुकूल नहीं है। उस दिन तो हम भी चर्चा कर रहे थे अजीत जी यहीं पर, और चर्चा इसी बात की थी जो आज पंकज चौधरी कह रहे हैं कि ये तो फिर आप वही काम कर रहे हैं जो अखिलेश यादव करते हैं, वो पीडीए की राजनीति करते हैं, आप ब्राह्मणों की कर रहे हैं, फिर ठाकुरों की कर रहे हैं। मुझे फिर पता चला कि बिन समाज ने भी इस तरीके की एक पहले भोज किया था। देखिए क्या है कि अब ये अभी जो पंकज चौधरी ने नए अध्यक्ष हैं, अभी वो पार्टी और सरकार में कोऑर्डिनेशन बनाने की वो कोशिश कर रहे हैं। और वो जो बैठक हुई थी पंचानंद पाठक के घर पे हुई थी, हम लोगों ने चर्चा की थी, कल ही चर्चा की थी, उसको लेकर के एक राजनीतिक मैसेज है। उसके बाद ये खबर थी कि वहाँ जो एक प्रस्ताव पर दस्तखत हुए हैं, सभी विधायकों ने दस्तखत किए, सरकार के कई कामकाज से असहमति जताई गई है। तो इसको सरकार और संगठन में तालमेल बनाने की पहली कोशिश के तौर पर पंकज चौधरी ने ये बात कही है कि वार्निंग दी है कि अनुशासनहीनता, इसको हम मानेंगे आगे ऐसी बैठक होगी। हालांकि अगर आप हमारी राय पूछें तो इसमें ये कोई अनुशासनहीनता नहीं है।